क्या आप यहाँ के गवर्नमेंट से एक प्रवासी छप्रवासी होने के नाते आप यहाँ के गवर्नमेंट से और क्या सपोर्ट चाहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अगर पूछा जाए तो? मैं कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस तो हुए हैं, जैसे नेट या मान लीजिए लाइट की प्रॉब्लम्स, बट आई फील कि हम लोग इतने एक्सपेक्टेशन लेवल इतना नीचे हो गया ना कि हम बहुत बेसिक नीड के बारे में भी बातें करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार में ऐसे लोग आने चाहिए जो आगे का सोचें, ये सोचें कि तुम्हें 5 साल में क्या दिख रहा है, तुम 10 साल में कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पे सुधार होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि यही के लोग वहां गए हैं। या और ये एक सच है, ये ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई और हैं, वो लोग सब यहीं के पैदाइशी हैं, अब उनके बच्चे वहां पैदा हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से, और वो लोग जब आएंगे देखेंगे यहाँ चेंज हो रहा है, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आज प्रवासी छप्रवासियों से हमारी बात होती रहती है, अक्सर दुबई से लोग जुड़े रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका से लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि बिहार आने में काफी प्रॉब्लम आती है, हम लोग को पहले दिल्ली आना पड़ता है, मुंबई आना पड़ता है, फिर प्लेन चेंज करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग बहुत दिनों से हो रही है कि डायरेक्ट पटना के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने से क्या फायदा होगा आप प्रवासी जो छप्रवासी? ये तो मैं बोलूंगी कि ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आज की डेट में मैं 15 घंटे में न्यूयॉर्क में बैठती हूँ और मैं दिल्ली में लैंड करती हूँ। वाज द रियल रीजन एंड समहाउ एक मोटिवेशन जो भैया ने बताया कि 2 चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्री पीछे है, वो है हेल्थ और एजुकेशन। हमारे पास माइंड की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, करोड़ों की जनता है हमारे पास और सबके ब्रेन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही लोग आज की डेट में, मैं अमेरिका में हूँ, जितनी नामी यूनिवर्सिटी है 60% ऑफ द पीपल आर इंडियंस। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग वेल सेटल्ड हो गए, बाहर चले गए, वो लोग अपने गांव के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचते नहीं, अक्सर ये देखा जाता है। तो ये प्लानिंग आप लोग की कैसे हुई, ये आप लोगों ने कैसे सोचा? नहीं था, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, लोग आते थे मेरे पास, पूछते थे आप दवा लिख दो, मैं बोलती थी जांच करा लो। उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो जांच करा पाए, वो दोबारा मेरे पास आते नहीं थे। जो आते थे दवा लिखवाने आते थे, 2 दिन बाद मैं पूछती थी क्या हुआ, मैडम दवा के पैसे नहीं है। तो वो चीज जो मैंने देखी उस साल। नमस्कार, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में आपका स्वागत है, उसके साथ ही मेरा मढ़ौरा में भी आपका स्वागत है। मैं हूँ दिवाकर मिश्रा। लगातार हम लोग छपरा में घूम रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहाँ कैसे विकास हो, वहाँ कैसे बदलाव हो, उस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नाम ही हमारे कार्यक्रम का बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। इस वक्त हम लोग मढ़ौरा में हैं और मेरा मढ़ौरा कार्यक्रम के तहत हम कुछ खास लोगों से मिलने आए हैं जो कि मढ़ौरा विधानसभा के रहने वाले हैं, और ये लोग अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उन लोगों से सबसे पहले परिचय करा दूं। हमारे दाईं तरफ हैं प्रभात गिरी जी और हमारी बाईं तरफ है उनकी बहन डॉक्टर अपूर्वा गिरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रभात जी, वैसे तो सब लोग जानते हैं कि आप राजनीति में एक्टिव हैं, पॉलिटिकली आप जन स्वराज से जुड़े हुए हैं और लगातार पूरे बिहार के बदलाव की आप लोग बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मढ़ौरा से संभावित प्रत्याशी भी हैं। लेकिन ये जो एक समाज सेवा का सिलसिला है जो लगातार 4-5 सालों से आप अपने माता पिता की जो एनिवर्सरी है, बरसी है, उस पे आप लोग आ रहे हैं, सभी भाई बहन मिलते हैं और एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। आप लोग लगातार मढ़ौरा में समाज सेवा का काम कर रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारी जो डॉक्टर अपूर्वा सिस्टर हैं, छोटी सिस्टर, अमेरिका में रहती हैं। इनको लगा कि यहाँ पे हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ के लोगों को कुछ चैरिटी जिसको बोलते हैं, कुछ सेवा करें, सेवा प्रदान करें। इनके मन में इच्छा है कि हम लोग कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करें। तो ये सोच करके 2 चीज़ों में काम करती हैं। एक तो है स्वास्थ्य सेवा में करती हैं और दूसरा है एडुकेशन में, शिक्षा में करती हैं। तो इनका ये सिलसिला 5 साल से चला आ रहा है। तो ये बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं कि आप पढ़ें, शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य धन पे इनका है कि स्वास्थ्य धन अगर खत्म है तो कोई धन बेकार है, सब बेकार है। और शिक्षा अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी पे इनका ज़्यादा जोर है, इस पे ज़्यादा इनका योगदान है। ये अपना मेहनत से जो भी है, अमेरिका से आती हैं हर साल, 4-5 दिन रहती हैं और हम लोग उनको मेडिकल कैंप करवाते हैं और फिर ये स्कूल में जाती हैं, स्कूल में सब बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं और ये सिलसिला तकरीबन 5 साल से चल रहा है। आने वाले समय में ये भी इनका प्रोग्राम है कि छपरा में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलेंगी जो निःशुल्क होगा, और तो इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन वगैरह हो गया है, उसकी अब आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो आगे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं आप लोगों के। सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में बताइए, आपके भाई बंधु कितने हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं जान पाते हैं कि कौन थे, किसके लिए कार्यक्रम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए, मेरे पिताजी बोकारो स्टील सिटी में इंजीनियर थे। उनकी पढ़ाई हुई थी बीआईटी सिंदरी से। बीआईटी सिंदरी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो थे। उसके बाद उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट में अधिकारी थे वो, और वहीं पे हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा प्रशिक्षा वहीं हुई। और हमारी माताजी टीचर्स ट्रेंड थी, जो स्कूल में टीचिंग भी करी थी पहले। बाद में फैमिली, बड़ी फैमिली थी, एक्सटेंडेड फैमिली, तो उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। हम लोग 6 भाई बहन हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ। उसके बाद हमारी बहन है, वो डॉक्टर है, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उनकी बेटी भी डॉक्टर है। ये लोग अस्पताल चलाते हैं। जियोर एक एयरपोर्ट नया बन रहा है दिल्ली के पास, वहां पे वो लोग अस्पताल चलाते हैं। ये 2 नंबर हो गए। तीसरे वाले भाई हमारे जो है वो आईएएस पीसीएस की कोचिंग लखनऊ में कराते हैं, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है। और ये लोगों का कोचिंग 4-5 ब्रांच है। किसी को अगर जाना हो वहाँ तो हम लोग उसको रेकमेंड करेंगे, तो उसमें फ्री पढ़ाई कर सकते हैं। आईएएस पीसीएस की कोचिंग करवाते हैं, रेस के नाम से है। उसका चौथे नंबर में हमारी जो बहन है वो गोरखपुर में रहती हैं। उनकी शादी हुई है। वो हमारे बहनोई डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल में, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में वो सीएमओ के पद पे हैं, गौरी बाजार में, देवरिया के पास। तो वो हैं। और हमारी बहन अभी वो है फैशन डिजाइनर, बट कुछ नहीं कर रही है क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो फैमिली में इन्वॉल्व है। उसके बाद 5वें नंबर में आते हैं हमारे छोटे भाई, जो है अमेरिका में रहते हैं। वो सेटल्ड है अमेरिका में, आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया हुआ है। उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो वो अमेरिका में रहते हैं। छठी बहन हमारे बगल में बैठी है, अपूर्वा जी हैं, जो कि न्यू जर्सी में डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और भी उसमें बहुत सारे उन्होंने एडवांस कोर्सेज कर रखे हैं। और कैसे अपूर्वा जी, मतलब ये सोच किसकी थी कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया जाए? चूंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो लोग वेल सेटल्ड हो गए, बाहर चले गए, वो लोग अपने गांव के बारे में, अपने समाज के बारे में सोचते नहीं, अक्सर ये देखा जाता है। तो ये प्लानिंग आप लोग की कैसे हुई, ये आप लोगों ने कैसे सोचा? तो जैसा कि आपने सुना कि जो हमारी फैमिली है बहुत ही डाइवर्स फैमिली है, और ये इसका बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है इस पे जाता है कि मेरे माँ बाप जो थे, कहूँगी कि मेरे माँ बाप ने जो हम 6 बच्चों को पाला और हमें जो शिक्षा दी, उसमें ये दिया कि आप आगे बढ़ो और अपने साथ बाकियों को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से ऐसा हुआ है कि मुझे ये लगता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली वो ये दिखी कि हमारी माता का स्वर्गवास बहुत पहले कम उम्र में हो गया। वो मात्र 54 इयर्स की थी और मैं 20 साल की भी नहीं थी, और मैं ऑलरेडी मेडिकल में जा चुकी थी। और उनकी जो डेथ हुई उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें उतना आइडिया नहीं था और नेग्लिजेंस था मेडिकल केयर में। तो ये चीज़ तो मैंने बहुत पहले ही देख ली थी कि ये मुझे ऐसी जगह से पढ़ाई करनी है जहाँ हम इस नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस से ऊपर उठे, कि कहीं कोई कमी नहीं है और अगर आपको पता है क्या नहीं है आप उसकी पूरी करो। तो ये थी नींव। उसके बाद जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ 2019 में, और उनका स्वर्गवास वही है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट था, अनफॉर्चुनेटली उनका कैंसर से स्वर्गवास हुआ, और उस समय हमने जॉन हॉपकिंस और हर जगह उन्हें दिखाया। तो ये भी है कि मेडिकल नॉलेज की ये भी नहीं है कि आप किसी की पूरी उम्र आप उसको पूरी जिंदगी दे सकते हो, बट जितने साल वो जिए उन्होंने यही सिखाया कि तुम आगे बढ़ो और अपने साथ सबको लेके जाओ। तो हम 2019 में जब उनकी डेथ हुई तो हम यहाँ आए उनकी बरसी करने के लिए, जो पहला साल था 13वीं, हम यहाँ आए। और फिर हमने देखा कि जो हमारे ही अपने परिवार के फैमिली ट्री के बाकी लोग हैं वो इतने पीछे हैं, इतने पीछे हैं। उस समय यहाँ लाइट नहीं थी, हमें यही जनरेटर 10 दिन चलाना पड़ता था क्योंकि कोई लाइट नहीं थी। लोगों को आइडिया नहीं था, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। लोग आते थे मेरे पास, पूछते थे आप दवा लिख दो, मैं बोलती थी जांच करा लो। उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो जांच करा पाए, वो दोबारा मेरे पास आते नहीं थे। जो आते थे दवा लिखवाने आते थे, 2 दिन बाद मैं पूछती थी क्या हुआ, मैडम दवा के पैसे नहीं है। तो वो चीज जो मैंने देखी उस साल मैं यहाँ ऑलमोस्ट 1 महीना रही, उसमें मैंने बहुत मरीज देखे, बट यही हुआ, बार बार यही हुआ। तो मेरे मन में ये आया कि फिर इतनी आर्थिक अवस्था है कि लोग अपना हेल्थ नहीं दिखा पा रहे, दवा नहीं करा पा रहे, जांच नहीं करा पा रहे, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि उन्हें आज लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शुगर है, अरे हम अच्छा भला सब काम कर रहे हैं। तो दैट वाज द रियल रीजन, एंड समहाउ एक मोटिवेशन जो भैया ने बताया
कि दो चीजें हैं जिसमें हमारा कंट्री पीछे है, वो है हेल्थ और एजुकेशन। हमारे पास माइंड की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, करोड़ों की जनता है हमारे पास और सबके ब्रेन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यही लोग आज की डेट में, मैं अमेरिका में हूँ, जितनी नामी यूनिवर्सिटी है 60% ऑफ द पीपल आर इंडियंस। आज के डेट में न्यूयॉर्क का मेयर जो खड़ा हो रहा है उसकी मदर यहाँ की है। तो वी हैव सो मेनी पीपल जो यहाँ से निकल के वहाँ है, तो ब्रेन पावर में कमी नहीं है। तो उससे जो इंस्पिरेशन मिली कि हम अपने माँ बाप का, क्योंकि उन्हीं को लोग जानते हैं, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता। आज की ये सच्चाई है कि अपूर्वा का कोई नाम नहीं, लेकिन सुशील गिरी को हर कोई इस गांव में जानता है। तो हमने वही सोचा कि अब वो लोग नहीं रहे तो हम ऐसा कुछ करें कि उनके नाम से ही लोग आए। तो अब हम बताएंगे कि इस 5 सालों में मुझे ये लगा कि कितने लोगों को अब लगा है कि वो चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर हमें जैसे जो यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सत्यनारायण प्रसाद या अलग जो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ फॉलो अप हो सके, क्योंकि मेरी लिमिटेशन है कि मैं यहाँ रह नहीं सकती, बट मैं जो सेटअप करना चाह रही हूँ, जैसे भैया ने बताया कि ऐसा एक हो कि जहाँ जांचें भी कम में हो, आपको सही भी देखा जाए और आपका इलाज सही हो, ताकि लोगों को ट्रस्ट बने, लोगों को विश्वास हो। तो ये हमारा जो चल रहा है सिलसिला, और भगवान करे कि अगले कई सालों तक ये चलता रहे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि ये फैमिली अफेयर है। भले मैं डॉक्टर हूँ, मेरे फैमिली में बाकी लोग डॉक्टर हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, हम दवाएं फ्री कराते हैं, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, तो हम एज अ फैमिली ट्रेंड इसे कर रहे हैं। एंड भैया जन स्वराज के हैं तो उनको यहाँ के लोकल लोग जानते हैं, तो ये और प्रचार प्रसार हो जाता है जिससे कि भारी संख्या में जनता आती है। अब जैसे प्रभात जी बता रहे थे कि आगे आप लोग का हॉस्पिटल खुलने का भी प्लान है, कि एक अच्छा हॉस्पिटल आप लोग खोले जहां रेगुलरली जो है चेकअप हो सके, लोगों को इलाज की सुविधा, इसके बारे में क्या प्लान है? तो हम ये कहेंगे कि सबसे बड़ी बात आप समझिए कि मेरे माँ बाप जब गए, उन्होंने मुझे इतना सक्षम बना दिया था कि आज उनकी कमी के से ऐसा नहीं है कि मुझे आर्थिक या कोई भी दिक्कत हो। मैं ये सोचती हूँ कि इन सारे बच्चे जिनके माँ बाप की अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, जब वो छोटे हैं, असक्षम है, उनका वैसे ही रुकाव हो जाता है उनके आगे विकसित होने में। तो इसीलिए हेल्थ का इम्पोर्टेंस, प्लस आज ट्रस्ट की कमी है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको लगता है बिजनेस है, कि लोग नहीं उन पे ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो हॉस्पिटल में ऐसे लोग आए, यही मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं हॉस्पिटल वैसा खोलूँ जहाँ पे लोग इसी मान्यता से आए कि नहीं, मुझे समाज सेवा करना है। तो वो हमें सालों में पता चलेगा। इसीलिए वो प्लान हम आज पैसा चाह के लगा के, लोन लगा के हम बिल्डिंग खड़ी कर देंगे, लेकिन उसके अंदर का संचालन जो है वो उन्हीं लोगों से होगा जो वहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी टीम चाहिए जो इसको एज ये ले कि आज अगर मुझे एंजियोग्राफी करानी है, मैं उस दिन गई बात करने के लिए, इस पूरे खैरा तो छोड़ दीजिए, छपरा में भी एक लौता कैथ लैब है। आज किसी को यहाँ हार्ट अटैक होता है, ये मेरी बीमारी देखती हूँ, मैं हार्ट अटैक की स्पेशलिस्ट हूँ, अगर किसी को होता है तो 30 मिनट, हम लोग बोलते हैं 3 घंटे के अंदर उसको या तो दवा मिल जानी चाहिए या फिर उसका गोल्डन आवर जिसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं गोल्डन आवर। आई कैन एश्योर कि यहाँ के किसी भी मरीज की उस एम्बुलेंस से लेके आप उस काम को नहीं करा पाओगे कि अगर सिर्फ एक कैथ लैब। जबकि हम दिल्ली ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं, जहाँ पे हम बता सकते हैं कि 1 घंटे की दूरी में ऐसे 4 हॉस्पिटल्स होंगे जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है। और ये सारे लोग वही खाते हैं, वही पहनते हैं, तो सबको वही बीमारियां होती हैं। ऐसी थोड़ी कि बीमारी देख के आती है कि भाई वो गरीब है, ये अमीर है। तो आज हम बताएंगे कि इधर पिछले साल किसी को स्ट्रोक आया, तो यहाँ पे सुविधा भी नहीं है, फिजियोथेरेपी की सुविधा, इमीडिएट अटेंशन की सुविधा, इतनी कुछ भी नहीं है। तो कमियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हम ये एक छोटा, मेरे हिसाब से ये एक छोटा स्टेप है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर अ बिगर विजन। तो आप व्यक्तिगत तौर पे हम पूछे, आप यहीं से निकली हैं, पढ़ लिख के अमेरिका गई, वहां से आपने डिग्री की। चाहूंगी कि मैंने 2019 में जो सोचा था वो आज तक मैं इसलिए कर पाई हूँ कि ये गांव का प्रेम है, कि मैं जब भी आती हूँ, जिस साल भी आती हूँ, लोग आके जो मुझसे मिलते हैं, बड़े बड़े लोग हमको प्रणाम करते हैं, इतना प्यार, इतना मैं बोलूंगी आदर,
या मुझे हर साल खींच के लाता है कि ये है। वही मैं पूछने वाला था कि आप आती हैं तो कैसा लगता है, क्योंकि आप रहती हैं साल भर तो वहाँ रहती हैं, फिर साल भर के बाद आप यहाँ आती हैं तो कैसा लगता है? अब मैं आपको सच बताऊंगी कि जहां मैं रहती हूँ वहाँ -20 से भी टेम्परेचर होता है और 50 भी होता है, लेकिन हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ एसी की सुविधा है, सेंट्रलाइज एसी की सुविधा है कि आप कहीं भी जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, आपको नहीं, स्नो में भी वॉक करेंगे तो थोड़ी देर ठंडी लगेगी, बट उसके बाद आपको जहाँ टेम्परेचर चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए आपको मिलेगा। वो मैं यहाँ की गर्मी में नहीं कर पाती हूँ। तो हम उसके लिए अपने उपकरण रखते हैं कि कूलर रख लिया, ये रख लिया, एक जनरेटर रख लिया। तो ये दिक्कतें हो गई, लेकिन जो प्रेम, जो लोगों का आदर और जितने लोग आते हैं हमारी इस बार कैंप में 250-300, एक टाइम पे रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा क्योंकि लोग थक गए थे कि भाई अभी दवा वितरण करनी है और हमारे मरीज आए ही जा रहे हैं, और आज भी सुबह मैं मरीज ही देख रही हूँ। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक जो हमारा एक शुरुआत हुई है और जिसमें लोगों ने अपना पार्टनरशिप किया, क्योंकि ये तो डुअल है पार्टनरशिप। अगर आप लोग प्रवासी छपरावासी हैं, छपरा से आप बाहर रहती हैं, बहुत सालों से आप बाहर भी हैं, क्या अंतर देखती हैं आप? आ रही हैं लगातार 4-5 सालों से, छपरा में कितना बदलाव हुआ है, मढ़ौरा में कितना चेंज हुआ है? तो ये मैं बोलूंगी कि ये बात सच है कि यूपी, बिहार और रेस्ट ऑफ द इंडिया में एक बड़ा डिफरेंस था। यूपी में कुछ चेंजेस हुए जिससे यूपी, क्योंकि मैं लखनऊ में भी 10 साल रही हूँ, मेरी यहाँ की पढ़ाई कम से कम 2002 में मैं लखनऊ गई और मैं फिर वहाँ 2014 में मैं यूएस गई टू हूँ। बी स्ट्रेट चेंज हुआ है या नहीं? हाँ, टू बी स्ट्रेट चेंज हुआ है? चेंज हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगी एकदम व्यक्तिगत कि मैं पटना एयरपोर्ट पे लैंड करती थी, एयरपोर्ट शुरू होते खत्म हो जाता था। 19 की बात बता रही हूँ कि एयरपोर्ट में कहीं न वेटिंग था न ये था। आज के डेट में इतना सुंदर और इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना है कि आप 3-4 घंटे बैठ सकते हैं। वीआईपी लाउंज है जिसमें आप वो, लेकिन स्पेशल लोगों के लिए, पर फिर भी है। क्योंकि प्रवासी छपरावासियों से हमारी बात होती रहती है, अक्सर दुबई से लोग जुड़े रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग जुड़े हुए हैं, अमेरिका से लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि बिहार आने में काफी प्रॉब्लम आती है, हम लोग को पहले दिल्ली आना पड़ता है, मुंबई आना पड़ता है, फिर प्लेन चेंज करना पड़ता है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग बहुत दिनों से हो रही है कि डायरेक्ट पटना के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने से क्या फायदा होगा आप प्रवासी जो छपरावासी हैं? ये तो मैं बोलूंगी कि ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आज की डेट में मैं 15 घंटे में न्यूयॉर्क में बैठती हूँ और मैं दिल्ली में लैंड करती हूँ, और क्योंकि टाइम डिफरेंस है, मैं जिस दिन निकलती हूँ न्यूयॉर्क से उसी दिन मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ये एक इतना बड़ा फायदा है कि इससे ये होगा कि लोगों को जो आने में दिक्कत हो रही है, फ्लाइट चेंज करो, बैगेज चेंज करो, वेट चेंज करो, हमारा तो यहाँ से बहुत प्यार है। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि जिनको दिक्कत और एक्सक्यूज बनाना है वो हमेशा बनाएंगे, लेकिन चेंज हो रहा है तो पॉजिटिव चेंज और होगा, इसकी उम्मीद, जागरूकता है। मतलब जैसे आप पटना से अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाए, डायरेक्ट फ्लाइट हो अमेरिका की, तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। उससे तो मैं कहूंगी कि लोग 3-3 महीने में आने लगेंगे। हमारा कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट हम मैनेज करेंगे, लेकिन लोग 3 दिन ऐसे भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, मैं बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा विजन है ये कि वो हर महीने 4 दिन के लिए अपने हॉस्पिटल में आते हैं मरीजों को देखने, हर महीने। डॉक्टर शर्मा है न्यूयॉर्क में बहुत बड़े, वो अपना हॉस्पिटल रखे हैं जयपुर में और हर महीने आते हैं। एंड मेरा यही विजन है कि वही विजन जो उन्होंने उस समय देखा था, मैं आज देख रही हूँ कि अगले 10 साल बाद मैं वो कर सकूँ। और क्या आप यहाँ के गवर्नमेंट से, एक प्रवासी छपरावासी होने के नाते, आप यहाँ के गवर्नमेंट से और क्या सपोर्ट चाहती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अगर पूछा जाए तो? मैं कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस तो हुए हैं, जैसे नेट या मान लीजिए लाइट की प्रॉब्लम्स, बट आई फील कि हम लोग इतने एक्सपेक्टेशन लेवल इतना नीचे हो गया है ना कि हम बहुत बेसिक नीड के बारे में अभी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार में ऐसे लोग आने चाहिए जो आगे का सोचें, ये सोचें कि तुम्हें 5 साल में क्या दिख रहा है, तुम 10 साल में कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिले, इस पूरे कंट्री को इंडिपेंडेंस मिले 75 से ऊपर साल हो गए, बट आप यहाँ रहो और आप दिल्ली या ग्रेटर नोएडा या कोई भी, लखनऊ, आप किसी भी सेकंड टियर सिटी में रहो और फिर आप यहाँ आओ तो आपको बहुत डिफरेंस दिखता है।
तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होगा। टैक्स लेते हैं, रोड अच्छी बनाइए, पुल अच्छा बनाइए, लोगों की कन्वेंस अच्छी करिए। हम लखनऊ से दिल्ली 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, क्यों? 4 लेन रोड है, ये है वो है। मुझे यहाँ से गया जाने में कितना टाइम लगेगा, मुझे डाउट है, क्योंकि मैं पहले साल ही गई थी और मैं 6 घंटे में भी नहीं पहुंच पाई थी। तो रोडवेज, आपको कन्वेंस, ये सारी चीजें लॉन्ग विजन है जो सरकार कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते। ये सब चीजें अगर सरकार दे तो जो चेंज है, जो बदलाव है, जो अप्रवासी भारतीय हैं, अप्रवासी छपरावासी हैं, वो और भी ज्यादा योगदान कर सकते हैं छपरा मढ़ौरा के विकास के लिए। मैं ये कहती हूँ कि यहाँ से, पटना से, आप ये विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पे एक झारखंड ग्रुप है, एक बिहार ग्रुप है। यहाँ से इतने लोग अमेरिका में हैं कि हम वहाँ ऐसा छठ मनाते हैं कि लगेगा नहीं कि आप बिहार में नहीं हैं। स्विमिंग पूल हो या पॉन्ड हो या उसमें ठंड में लोग करते हैं। तो हम अपनी प्रथा से नहीं अलग हुए हैं। मेरी ये कैपेसिटी, मैं बोलूंगी कि मेरे पे ऊपर वाले ने, शायद मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि मैं आके यहाँ बात कर पा रही हूँ। उन लोगों के पास शायद वो नहीं कैपेसिटी हो, लेकिन अगर यहाँ पे सुधार होगा तो लोग आएंगे, क्योंकि यहीं के लोग वहां गए हैं। और ये एक सच है, ये ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई और हैं, वो लोग सब यहीं के पैदाइशी हैं, अब उनके बच्चे वहां पैदा हुए। तो आपके हिसाब से, और वो लोग जब आएंगे देखेंगे यहाँ चेंज हो रहा है, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आज मुझे डर है कि पॉलिटिशियन और ये लोग, इन लोग का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। मैं कुछ आगे करना चाहूंगी, कितनी हेल्प मिलेगी, बट आज भी मैं बोलती हूँ कि मुझे इस मामले में भी यहाँ की सरकार का, यहाँ के सदर अस्पताल हो, यहाँ का PHC हो, आज तक मुझे कभी भी कोई ऐसा नहीं लगा कि जिसमें मेरे को बोला हो कि नहीं आप नहीं कर सकते हो ऐसा। डॉक्टर सिन्हा थे, सबसे पहले मैं उनसे मिली, वो बोले अरे आप इतना अच्छा सोचती हैं, बिल्कुल आप करिए। हमारे पहले साल ही ECG मशीन आ गई थी करने के, सिर्फ उनके रिकमेंडेशन से। यानी सरकार और अप्रवासी जो छपरावासी हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, वो अगर सोचे ठीक ढंग से एक दिशा में कार्य करें तो निश्चित रूप से छपरा, बिहार, मढ़ौरा में बदलाव हो सकता है। मेरा मढ़ौरा बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा में अभी तक के लिए इतना ही। काफी अच्छा लगा बात करके डॉक्टर अपूर्वा जी आपसे और डॉक्टर प्रभात जी आपसे। प्रभात जी लगातार मढ़ौरा में राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय हैं और आप, ये पूरा परिवार जो है मढ़ौरा क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है और लगातार 5 सालों से मेडिकल कैंप हो या अन्य सामाजिक कार्यक्रम हो, उसके लिए जागरूक है, कर रहा है और मढ़ौरा में बदलाव की चेष्टा कर रहा है। मेरा मढ़ौरा बोलेगा छपरा, बदलेगा छपरा में अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।